नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत करेंगे बात देवभूमि की। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस फिर सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विवादित ओएसडी मृत्युंजय मिश्र को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर शासन के साथ संबद्ध कर दिया है। बता दें आपको कि विवादों में रही और जेल गए मृत्युंजय मिश्र कल सरकार से एक आदेशों के बाद आयुर्वेद एवं यूनानी निर्देशालय में ओएसडी बनाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही पूरे प्रकरण की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मृत्युंजय मिश्र को उस पद से बिना देर किए हटाने के आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री के तेवर देख शासन में बैठे अफसरों में भी खलबली मच गई। तो आयुर्वेद विभाग के ओएसडी बनाए गए थे मृत्युंजय, और मृत्युंजय मिश्र को ओएसडी बनाने का यह आदेश फिलहाल अब रद्द कर दिया है। तो सीएम की कड़ी नाराजगी के बाद ये जो आदेश हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। तो बता दें आपको, सीएम की कड़ी नाराजगी के बाद ये आदेश यहां पर जारी किए गए हैं। अपर सचिव इस संबंध में आदेश यहां पर जारी किए गए हैं। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब जो संबंधित अफसर हैं उनमें भी खलबली मच गई है। शासन के बैठे जो अफसर हैं उनमें भी खलबली मच गई है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, ये बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा अमल में लाई गई है। यशराज आनंद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा संपर्क करने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो फिलहाल आपको बताते हैं इस खबर के बारे में। तो ये बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहां पर की गई है। बता दें आपको कि सीएम की कड़ी नाराजगी के बाद ये बड़ा और कड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। तो मृत्युंजय मिश्र कल सरकार से एक आदेशों के बाद आयुर्वेद एवं यूनानी निर्देशालय में ओएसडी बनाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही पूरे प्रकरण की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल कड़ी नाराजगी जताते हुए मृत्युंजय मिश्र को उस पद से बिना देर किए हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री के इस तेवर को देखकर शासन में बैठे अफसरों में भी खलबली मच गई है। तो बता दें आपको कि सीएम की कड़ी नाराजगी के बाद ये आदेश जो हैं वो यहाँ पर जारी किए गए हैं, और अपर सचिव इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें आपको, आयुर्वेद विभाग के ओएसडी बने थे मृत्युंजय मिश्र, जिन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। तो मृत्युंजय मिश्र को ओएसडी बनाने के आदेश फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। तो सीएम की बड़ी नाराजगी के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच देहरादून से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज आनंद, मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत यहाँ पर सख्त जो आदेश है वो यहाँ पर देखने को मिले उनके इस आदेश के बाद। यशराज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? यशराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चल, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विवादित ओएसडी मृत्युंजय मिश्र को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर शासन के साथ संबद्ध कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल महाजन संपर्क अभियान के चलते रुड़की में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, विधायक प्रदीप बत्रा ने शॉल ओढ़ाकर और बुके देकर सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया।
बता दें आपको, महारैली में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं और सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। सीएम धामी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। कहा कि विपक्ष के महागठबंधन में सभी दूल्हे हैं और बाराती कोई नहीं है, वे महागठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। विपक्ष पहले भी एकजुट था। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है, उनके दिल में है, उनके कामों की वजह से। तो देश का हर नागरिक मोदी जी पर भरोसा करता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी का यहाँ से लगाव है, जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, यहाँ से एक तरफा 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। और यूसीसी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में धारा 44 का जो प्रावधान है उसी के अनुरूप यूसीसी लाया जा रहा है। देश में सबके लिए एक समान कानून हो, इसकी मांग लंबे समय से उठती आई है। इसकी शुरुआत हमने देवभूमि उत्तराखंड से की है और जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उधर देश के अधिकतर इलाकों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खराब मौसम को देखकर सीएम ने 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में कई बार यात्रा को रोकने का काम भी किया जा रहा है, इसीलिए यात्रियों से भी लगातार निवेदन किया जा रहा है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, 4 धाम यात्रा जारी है और इस बीच अब मौसम भी खराब बना हुआ है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से प्रशासन द्वारा नजर बनाए हुए हैं जो श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर हैं? जी अंजलि, निश्चित तौर पर एक बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है, जिसको देखते हुए बरसात का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा में व्यवधान ना होने पाए इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अगर शासन और सरकार की बात की जाए, शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 4 धाम यात्राओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से कई बार यात्राएं जरूर रुक रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 धाम यात्रा में जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन्हें जो अन्य पड़ाव बनाए गए हैं वहां पर रोकने का काम किया गया है, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केदारनाथ धाम की यात्रा है उसमें ज्यादातर व्यवधान आता है, क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम की यात्रा में बरसात हो रही है। इसको देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जो यात्री हैं उन्हें रोक कर केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो श्रद्धालु हैं उनसे अपील की है कि जो भी श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, 4 धाम यात्रा की तरफ आ रहे हैं, वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की यात्रा करें। अभी पिछले दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने जो व्यवस्थाएं हैं उसका पूरी तरीके से जायजा लिया है। अधिकारियों से भी बात की है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और बेहतर की जाए, जिससे कि जो 4 धाम यात्रा है या फिर पहाड़ी क्षेत्र में जो बरसात की समस्या आ रही है, रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, इन तमाम सारी समस्याओं से उन्होंने जानकारी ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए, कहीं भी किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि
खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर शासन और प्रशासन की बात की जाए तो शासन और प्रशासन पूरी तरीके से यात्राओं को सुचारू करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही अगर बताना चाहूंगा जो एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है कि वहां पर अगर कोई भी रास्ता अवरुद्ध होता है या फिर कोई भी और अन्य घटना होती है तो तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जाए। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यात्राओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा सुचारू चले इसका विशेष रूप से ध्यान भी रखा जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के सीजन में व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, बढ़ेंगे आगे। देहरादून में आपको बता दें उत्तराखंड में चुनावों के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब जल्द ही लागू किया जाएगा। वहीं यूसीसी पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इसी कड़ी में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगिल अहमद का यहां पर यूसीसी पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी से मुसलमानों का कोई भी हित नहीं जुड़ा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आजादी के 76 साल हो चुके हैं, अब ऐसे में अब देश में इस कानून की आवश्यकता क्यों है। इसके साथ ही यूसीसी पर विरोध जताने के लिए पुतला भी फूंका गया। सिविल कोड का हम पहले से विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो है धामी सरकार यहाँ पे पिछले साल से बोल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसकी ज़रूरत क्या है। हमारे देश का कानून पहले ही बहुत अच्छा है और मैं प्रधानमंत्री जी को देख रहा था कि वो भाषण दे रहे थे कल। वो कह रहे कि जो है एक देश में कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक घर में जो है एक ही कानून होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर जो है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई 76 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, अभी तक तो कोई नुकसान हुआ नहीं। जो संविधान ने हमें इजाज़त दी सभी जाति धर्म के लोगों को जो है, तो उसका उल्लंघन आखिर जो है क्यों करना चाहती है बीजेपी सरकार। उधर देहरादून में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कटवाल के नेतृत्व में निर्भया भारत सशक्त नारी एक बैठक हुई, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने प्रदेश में लव जिहाद मामले में सरकार और पुलिस का काम बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पर सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले पर सख्त कानून भी लाया जाएगा। सरकार उस ओर बहुत ध्यान कर रही है और उसके लिए नए नए कानून की भी अगर जरूरत हुई तो कानून भी लाएंगे। लेकिन इस समय लव जिहाद हो या अपने पहचान छुपाकर इस तरह के जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस पर हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ काम करेगी। हम लोगों ने खुद भी महिला आयोग ने उत्तराखंड पुलिस के साथ में महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क और डीजीपी सभी को लेके एक कार्यक्रम आयोजित किया था। पूरे उत्तराखंड महिला पुलिस को लेके हमने कार्यक्रम किया था कि महिलाओं की जहां सुरक्षा की बात होती है, मेरा कहना है कि महिलाएं अगर थाने या पुलिस में आ रही है, महिलाओं कहीं भी अगर वो आ रही तो भटके नहीं, वो पुलिस तुरंत उनकी कंप्लेंट को। उधर खबर हल्द्वानी से, जहां पर कौशल विकास योजना में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें आरटीआई कार्यकर्ता विक्की खान ने सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगी, जिससे कि मामले में युवाओं के साथ हो रहे छलावे की काली करतूत है वो सामने आ गई। विक्की खान ने इस मामले को उजागर करते हुए बताया कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर धांधली बरती गई है। अकेले कोरोना काल में प्रदेश के 55,000 छात्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसका जो प्रकरण है वो उसका संज्ञान हमें भी कल मीडिया के माध्यम से या आज मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। ये संज्ञान विधिवत रूप से या कोई शिकायत के रूप में हमारे अब वहाँ दर्ज नहीं है, लेकिन अब ये प्रकरण संज्ञान में हम लोगों के आ गया है मीडिया, तो इसमें हम इंक्वायरी करा लेंगे कि क्या है और क्या तथ्य हैं इसमें, क्या क्या रिपोर्ट है, क्या इसमें क्या हुआ है। ये जब हम पूरी वो शिकायत हमारे पास आ जाएगी कि है तो उसको उसी के माध्यम से हम भी देख लेंगे। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी के सौंदर्यीकरण और साथ ही पारंपरिक शैली के अनुरूप विकसित किए जाने को लेकर अब 5.5 करोड़ से अधिक के बजट को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास करेंगे।
उधर हरिद्वार में गाय ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार के हनुमानगढ़ी क्षेत्र की अलंकार विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां एक बच्चा जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस पर गाय हमला करती, ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। उधर हरिद्वार में आपको बता दें कि टिबरी से भाजपा पार्षद विमला देवी की पुत्रवधू चांदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि चांदनी ने अपने पति समेत सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांदनी ने अपने पति पर शादी से पहले यौन शोषण के आरोप लगाए और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। मेरा नाम चांदनी है, मैं शिवलोक वाटर बॉक्स में रहती हूँ। मेरे साथ अभी 22 तारीख को मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से मेरे साथ बहुत मारपीट की है। इन लोगों ने मुझे मार मार के घर से निकाला है। रीज़न क्या था? सिर्फ दहेज, कि दहेज नहीं दिया इन लोगों को। उसकी लिस्ट हमारे पास है पूरी। 80 जोड़ी कपड़े गए हैं, 11 जोड़ी पायल गई है, सारी चीज़ें जो लेडीज़ों को चाहिए 7 घड़ी गई है इन लोगों के लिए। इन लोगों ने फिर भी मुझे मार मार के, देखो हरकतें इन लोगों की ऐसी थी। मेरा मेडिकल मेरे पास है, देखो मैंने। उधर हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। आपको बता दें, कनखल थाना पुलिस ने 15 पेटी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।